हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द लफड़ा स्टेशन। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फुकरा इंसान और बेबिका ध्रुवे के बारे में। तो बेबिका ध्रुवे फुकरा इंसान के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगाई कि फुकरा इंसान ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बेबिका को स्विमिंग पूल में डालते समय बेबिका के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करी। तो उसी पे बेबिका ने फुकरा इंसान के बारे में क्या कुछ कहा, उसका छोटा सा क्लिप मैं आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। मुझे मेरे सीजन का एक इंसिडेंट याद आया जब इसी नाम का एक बहुत ही खराब व्यक्ति, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, he wanted to throw one of the girls in the pool just to make a reel viral. So he was dragging every girl by her hand or by her body to throw her in the pool ताकि कुछ content बने, ताकि कुछ सुर्खियों में आए, you know. And there was this girl, another girl, उसको उसने उठाया इधर, ये वो, she just laughed, she didn't get offended. Okay, fine. Then he dragged my hand. I swear I was wearing the same dress in that episode. I swear to God. Oh shit. Why am I wearing the same dress? So he dragged me by my hand, and while he was dragging, he pulled my sleeve down. This sleeve. He pulled it this down. Oh God. 200 cameras, a guy is laughingly pulling my sleeve down. And that moment, within second, I yelled at him. Within that second, I yelled at him, have you lost your mind? What the hell are you doing? And he just bit his tongue and ऐसे करके, he was not guilty. He didn't say sorry. Felt sorry. He didn't say sorry, nothing. And there was Elvis sitting. And Elvis made a stern face, like, why is she yelling? Elvis didn't react on that. He didn't say, bhai, tu kya kar raha hai? This is not the way you treat a woman. Or you cannot just pull people's clothes just to drag them somewhere. And this is inappropriate. Yeah. Did I make a fuss out of it? क्या वो सनसनी बनी? क्या वो मेरे सीजन में कोई सुर्खियों वाली चीज बनी? I just yelled at him right there and I shut that up. मैं भी तमाशा खेल सकती थी, कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या कुछ करती है लड़कियां, जिसके इरादे बुरे होते हैं ना वो करेगी। पर मुझे उस मोमेंट पे लगा मैंने इस बंदे को वहीं का वहीं सुना दिया है। आई होप ही नोज हिज लिमिट्स एंड आई एम डन। एनडीसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है ध्रुव राठी वर्सेस आईफोन 17 से रिलेटेड। तो ध्रुव राठी कुछ लोगों को आईफोन 17 खरीदने के लिए मना करे, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका छोटा सा क्लिप मैं आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। हर साल एक नया आईफोन लॉन्च होता है और हर साल लाखों लोग इसे खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, कल आईफोन 17 लॉन्च हुआ, फिर से थोड़े बहुत नए फीचर्स ऐड किए हैं इन्होंने, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब कई सारे लोग अपनी साल भर की सेविंग्स इसे खरीदने पर लगा देंगे। कुछ लोग इसे ईएमआई पर खरीदेंगे तो कुछ लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रीच कर जाएंगे इसे खरीदने के लिए, सिर्फ इस कटे हुए सेब वाले फोन के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन एक खराब फोन है, इनफैक्ट मेरी राय में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं खुद भी एक आईफोन का इस्तेमाल करता हूं और जरूरत के हिसाब से हर साल 2 साल में एक नया आईफोन खरीदता हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो लोग आईफोन के पीछे पागल हैं वो इसे जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं या फिर एक स्टेटस सिंबल के तौर पर खरीदते हैं। सोशल मीडिया पर हर साल ढेर सारे मीम्स बनते हैं कि आईफोन खरीदने के लिए कितनी किडनीज बेचनी पड़ेंगी। हर साल इसके लॉन्च इवेंट पर इसे ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे कि पता नहीं क्या बना दिया हो इन्होंने। It is the most advanced iPhone we've ever created. The most advanced iPhones that we have ever built. These are the best and most capable iPhones we've ever made. और लोग इस मार्केटिंग और स्टेटस सिंबल के ट्रैप में आकर इस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ वेबसाइट्स के अनुसार इंडिया में 70% आईफोन्स ईएमआई पर बेचे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इतना महंगा फोन ले रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं और फिर इस महंगे फोन का इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने अपने और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लिया है, तो शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा ना। ये एक बहुत अजीब चीज है कि कुछ लोग एक महंगे स्मार्टफोन को अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप फोन के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं तो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए प्लान क्यों नहीं करते? अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर हैं तो जरूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, ताकि कल अगर आप ना रहे तो आपके परिवार को फाइनेंशियल बैकअप मिल सके। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें हर महीने 600-700 रुपए प्रीमियम देकर आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं। इसे आप जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम आपको प्रीमियम देना होगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। बायो में दिए गए लिंक से आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर आपको 15% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और याद रखिए, कहीं आप स्टेटस अपग्रेड करने के चक्कर में अपनी जेब तो डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। नए आईफोन को सिर्फ तभी खरीदिए अगर आपको इसकी सही में जरूरत। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह के बारे में। तो अभी रिसेंटली बलराज सिंह ने तानिया मित्तल को एक्सपोज करते हुए फेक बताया था, बट अभी रिसेंटली बलराज सिंह का एक रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें बलराज सिंह मुस्लिम्स के नबी को गाली देने के लिए माफी मांगते हुए हिंदुओं के भगवान को गाली बकते हैं। तो उस रिकॉर्डिंग का छोटा सा क्लिप मैं आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने गाली दी है, मैंने नबी को गाली दी है, मैंने आज तक तुम्हारे भगवान को गाली दी है। भगवान माँ चुराने जाए, मैं दिया गाली, बताओ मैंने नबी को गाली दी। एनडीसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। तो हर्ष बेनीवाल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक इमोशनल स्टोरी शेयर करे, जिसके अंदर आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी और भुवन बाम के हर्ष बेनीवाल से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। और साथ ही इसी स्टोरी के ऊपर हर्ष बेनीवाल ने एक इमोशनल सॉन्ग लगाया था, जिसकी वजह से ऑडियंस हर्ष बेनीवाल को सिंपैथी दिखाने लगी। तो उसी सिंपैथी पर रिप्लाई देते हुए हर्ष बेनीवाल ने कुछ ये कहा। मेरे को
लास्ट स्टोरी की सहानुभूति क्यों दे रहे हो कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो क्या हुआ। भाई नहीं चाहिए सहानुभूति मेरे को, सब्सक्राइब करनी रहे बैंड के। देखो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैंने ये बहुत मजाक में डाली थी, तो मेरे को ऐसे सहानुभूति मत दो, आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है हर्ष भाई। मैं खुद का रोस्ट करता रहता हूँ, इसमें भी मैंने खुद का किया है हंसने के लिए, मुझे मजा आता है। और मैं खुद को भी हाइट के ऊपर बोलता रहता हूँ, खुद को छोटी हाइट का बौना वोना बोलता रहता हूँ। हालांकि मेरी हाइट 5'10" है, वो पता नहीं मैं वीडियो में क्यों छोटा दिखता हूँ, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। आई डोंट नो कुछ लेंस की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बट ऐसे मुझे सहानुभूति मत दो यार कि आपके लिए दिल से बहुत बुरा लगता है हर्ष भाई। मतलब इतना बुरा मुझे नहीं लग रहा जितना आपको लग रहा है, तो अगर इतना बुरा लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब करा ही, मतलब छोड़ो यार क्या। एंड बाकी इस सब के बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।